राजा हरिश्चंद्र। प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में हरिश्चंद्र नामक एक राजा राज्य करता था। हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्म के लिए विख्यात थे। वे अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत न्यायप्रिय और करुणामय थे। सत्य पर दृढ़ रहना उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी और इस कारण से वे सत्यवादी राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य में घूम रहे थे, तब उन्होंने एक ऋषि को तपस्या करते देखा। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी तपस्या भंग करने पर राजा को श्राप दिया। राजा ने उनसे क्षमा मांगी और अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए अपनी सारी संपत्ति और राज्य दान करने का वचन दिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन के अनुसार अपना सारा राज्य और धन ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित के साथ उन्होंने राज्य छोड़ दिया और एक नया जीवन शुरू किया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। हरिश्चंद्र और उनके परिवार ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। एक समय ऐसा आया जब जीविका चलाने के लिए उन्हें काशी के शमशान घाट पर काम करना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र वहाँ शवों का अंतिम संस्कार करने का कार्य करने लगे। उन्होंने यह काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। उसी समय उनकी पत्नी तारा और पुत्र रोहित जंगल में जीवन यापन करने लगे। एक दिन एक सांप के काटने से रोहित की मृत्यु हो गई। तारा अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट पहुंची। शमशान घाट पर हरिश्चंद्र की ड्यूटी पर थे। अपने ही पुत्र के शव को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर डटे रहते हुए अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। तारा ने हरिश्चंद्र से रोहित के अंतिम संस्कार के लिए मदद मांगी। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ और मुझे अपने काम का कर्तव्य निभाना है। उन्होंने तारा से अंतिम संस्कार के लिए शुल्क की मांग की। तारा के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी साड़ी का एक हिस्सा शुल्क के रूप में देने का प्रस्ताव रखा। हरिश्चंद्र ने इसे स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार स्वयं ही किया। उनकी यह सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता देखकर देवता भी प्रभावित हुए। हरिश्चंद्र के सत्य, धर्म और त्याग की परीक्षा के बाद विश्वामित्र और अन्य देवताओं ने प्रकट होकर उनके धैर्य और निष्ठा की सराहना की। उन्होंने हरिश्चंद्र से कहा, तुमने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हुए अपनी सभी कठिनाइयों का सामना किया। यह एक महान उदाहरण है। देवताओं ने उन्हें और उनके परिवार को पुनः अपने राज्य में लौटने का आदेश दिया और उनकी सारी संपत्ति और वैभव को पुनः स्थापित किया। हरिश्चंद्र, तारा और रोहित के जीवन को पुनः सामान्य बना दिया। हरिश्चंद्र अपने राज्य में वापस आए और पुनः न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी प्रजा का भला करने लगे। उनकी इस सत्यनिष्ठा और धर्म परायणता ने उन्हें अजर अमर कर दिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी का सारांश। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें अपने सिद्धांतों से डिगना नहीं चाहिए। सत्य की राह पर चलना कठिन होता है, लेकिन अंततः सच्चाई की ही जीत होती है।